हेलो दोस्तों, कैसे हो? होप अच्छे होगे, और अच्छे नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, जल्दी अच्छे हो जाओगे। सो एक लाइन बोलूँगा। फोकस ऑन योर गोल्स, वर्क हार्ड फॉर इट, डू इट कंसिस्टेंटली, बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट दैट यू विल अचीव दैट। सो इसी बात को फर्दर ऑन डिस्कस करने के लिए आज के हमारे गेस्ट हैं विवेक, जो कि एक नेशनल कराटे प्लेयर रह चुके हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं सीधा पॉडकास्ट की तरफ। हेलो विवेक, कैसे हो? बढ़िया। आप कैसे और हो? मैं भी बढ़िया। और क्या चल रहा है? बस बढ़िया यार। जिसको भी नहीं पता, विवेक मेरा ही क्लासमेट है। विवेक को मैं इस पॉडकास्ट में इसलिए लाया हूँ क्योंकि विवेक एक कराटे प्लेयर है। सो जैसे जैसे पॉडकास्ट आगे बढ़ते रहेगा, आप विवेक के बारे में बहुत चीज़ें जानेंगे। विवेक एक बहुत अच्छा बंदा है, मैं इन शॉर्ट ही बताना चाहता हूँ। तो विवेक, थोड़ी पीछे चलते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो बचपन में विवेक कैसा था? और शरारती। हाँ। और गेम से बहुत ज़्यादा वो था। मतलब एक्साइटेड बोलते हैं ना, हाँ। वो बहुत था। मतलब एक्टिव बहुत था गेम, छोटे शुरू से ही गेम में। और पढ़ाई में थोड़ा मतलब इतना ध्यान नहीं दे पाता था, बट गेम से बहुत एक्टिव। और कि हाँ, कर सकता हूँ मैं, मतलब। एंथुजियाज्म बहुत था। हाँ। तो फिर आपका गेम्स पर्टिकुलरली बचपन में कौन से अच्छे लगते थे? वैसे तो हम सभी खेलते थे, हाँ। बट एक पर्टिकुलर गेम नहीं था, इंडिविजुअल कोई गेम नहीं था कि जो मिला मतलब खेल लिया, मतलब ये था। फिर जैसे जैसे मैं सेकंड थर्ड क्लास में गया, तो मैं मतलब गेम घर से मतलब टाइम सुबह भी चले जाता था खेलने के लिए साथ वालों के साथ, और शाम को भी चले जाऊँगा। तो मम्मी लोग को ये टाइम टेबल अच्छा नहीं लगता। तो मम्मी लोगों ने मेरे को एक गेम, इस पर्टिकुलर गेम पकड़ा दिया कि यदि ये इसमें करेगा तो उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, कि इसका एक फोकस बना रहेगा कि अपनी लाइन में पढ़ाई भी होती रहेगी और ये गेम भी करता गेम रहेगा। करेगा। वो पर्टिकुलर गेम कराटे था। हाँ, वो पर्टिकुलर कराटे था मेरा। मतलब कराटे की शुरुआत कौन सी क्लास से, कौन सी? मैंने जब मैं सेकंड में था, तब मेरे को घर वालों ने इसलिए भेजा था कि ये साथ वालों के साथ ना जाए, मतलब ये इसकी संगति बिगड़े ना, अच्छा। कि अपना एक फोकस बनाए रखे अपनी लाइफ में। इसलिए मेरे को वहाँ भेजा था। तो तब भेजा गया। कराटे स्टार्टिंग मतलब पहले से इंटरेस्ट टाइप का था, या मतलब मुझे वहाँ पता जाने ही के नहीं था। बाद? इंटरेस्ट मतलब मुझे पता ही नहीं था कि कराटे भी होता है करके। मैं मतलब हर गेम को ना एक उससे उससे लेता था, मतलब कि हाँ, कर लूँगा करके। मतलब मुझे इसमें कोई गेम मिलेगा तो मैं हाँ कि कर सकता हूँ, मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ अपने आप को, प्रूव कर सकता हूँ। ये था मेरे अंदर छोटे से ही। तो घर वालों ने मेरे को इसमें डाल दिया था, कराटे में। कराटे में डाल दिया। धीरे धीरे खेलते खेलते इंटरेस्ट बढ़ा। खेला, 1 साल प्रैक्टिस करी मैंने। मतलब मेरे अंदर ये नहीं था कि मैं टूर्नामेंट खेलूँगा करके और मेरा मेडल पड़ेगा। मेरे को मेरे दिमाग में मेरा था ही नहीं है। बस मेरा ये था कि कहते हैं हाँ, कि थोड़ा सीख लूँगा, मैं एक टाइम बना रहेगा और पढ़ाई में ध्यान रहेगा। बस मेरा ये था। मतलब आगे का मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैंने मतलब कि मेरा मेडल पड़ेगा, मैं आगे बढ़ूँगा करके। तो आपने टाइम मैनेजमेंट किया। हाँ। तो आपके अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट, जैसे तुमने किसी चीज़ के बारे में सोचा है कि हाँ, ये करना है, मतलब अपने टाइम टेबल में, अपने शेड्यूल में उसको पूरा करना है। उसको टाइम मैनेजमेंट। कराटे में अभी आप कहाँ तक पहुँचे हैं? मैंने नेशनल खेल रखा है, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। अच्छा, नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल। सही है। तो आगे भी आपने अपना करियर इसमें बनाने की सोच रखी है? हुआ मेरे साथ ऐसा, क्या ऐसा था कि मैंने 2015 में, 16 में सॉरी, लास्ट नेशनल खेला था। मैंने 3 नेशनल खेल लिए हैं और 2 मेडल पड़े हैं उसमें, ब्रॉन्ज। तो जो मेरा लास्ट नेशनल था 2016 में, मतलब मैं शुरू से जीतते हुए आ रहा था, मतलब मेडल गोल्ड, डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड, स्टेट में गोल्ड। फिर हम लोग सिलेक्ट हुए थे उत्तराखंड से, 18 लड़के सिलेक्ट हुए थे हम लोग उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसमें मैं भी सिलेक्ट था। उसमें मैं 12वें नंबर पे सिलेक्ट हुआ था अपने कैटेगरी में। तो हम लोग नेशनल में गए और मेरी फाइट हुई थी पहले वाले। एक था वहाँ का, आसाम, मिजोरम, वहाँ का लड़का था बंदा। उससे वही उससे फाइट जीता। मतलब मेरे अंदर ये हो गया था कि हाँ, कि मुझको हराने वाला कोई नहीं है उस टाइम, मतलब मैं ही हूँ करके। अब मेरे को कोई पहले नहीं हो, क्योंकि मैं इतने सालों से मैं हारा ही नहीं था। और मैं गोल्ड मेडल 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 जीतते हुए आता। और एक मतलब बोलते हैं एक लक्की चीज़ होती है लाइफ में। तो मेरी लाइफ में मेरी लक्की चीज़ मेरे पापा थे, जो शुरू से मेरे को मेरे साथ आते रहे। जो भी मेरा टूर्नामेंट हुआ है, उन्होंने हर टूर्नामेंट में मेरे साथ दिया। मतलब मेरे को लेके भी गया और मेरी फाइट देखी है। जैसे एक कोच बोलता है कि फाइट कर, उसको मार, इसको ये कर, ये कर, चला। तो पापा मेरे को वो गाइड करते थे जब मैं फाइट करता था। तो वो नेशनल में सेलेक्ट हुआ, स्टेट में भी आए थे, फिर नेशनल में भी मेरे साथ आए, दिल्ली आए थे। तो वो मेरी फाइट देख रहे थे ऊपर से।
मेरी फाइट हो रही थी, फाइट फाइट जीता तो ठीक है, मैंने पापा को देखा, पहले फाइट जीता तो सेकंड फाइट हुई, अंदर इतना इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था जो मेरे को होना नहीं चाहिए था उस टाइम। यदि मेरा वो मेडल पड़ जाता तो मैं कॉमनवेल्थ खेलता। बस मेरी वो मिस्टेक रह गई थी कि मतलब मैंने एक ओवर कॉन्फिडेंट अपने अंदर ओवर पे कॉन्फिडेंस हाँ, आ गया था। ये अंदर आ गया था, तो अब मैं उसी की उससे मैं पूरा हाई फाइट हार गया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लाइफ में भी ओवर कॉन्फिडेंस, तुम कहीं मतलब कहीं भी पहुंच जाओ भाई, कि कितनी अच्छी सक्सेस पकड़ लो ना, जमीन से जुड़ा होना चाहिए हम्बल इंसान। रहना चाहिए। हाँ कि मैंने छोटे नीचे से शुरू किया है तो नीचे ही रहूँ, उड़ना नहीं चाहिए जो बोलते हैं। सो इस मिस्टेक से आपने कुछ सीखा? बहुत कुछ सीखा कि किसी को मतलब कम नहीं समझते सामने वाले को, और जज करना है सामने वाला कि कैसा है, कि ये नहीं सुनना कि मैं ही हूँ, मैं कर सकता हूँ करके, ये नहीं, ये प्रूफ नहीं करना है, जब तुम्हारी बारी आए तो तुम्हें दिखाना है, उससे पहले मतलब पहले परखना है फिर कुछ हाँ करना उसके है। बाद करना है कि वो कैसा, सामने वाला कैसा है, पहले ही नहीं दिखाना है अपने आप को। सो अभी भी आप मतलब इसी इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं? हाँ आपको बहुत इंटरेस्ट है इसमें? हाँ, इंटरेस्ट उसे छोटे से, तो मैं सोच रहा हूँ कि छोड़ू ना, लेते हुए चलूँ साथ में। सो जस्ट मैंने क्या कहते हैं, आप वो कॉमनवेल्थ की फाइट में चले जाते हैं, सो आपका रिएक्शन कैसा होता है? बहुत अच्छा होता रिएक्शन। मैं कॉमनवेल्थ में मैं जाता, फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करता मैं, तो एक बहुत बहुत प्राउड प्राउड फील होता। प्राउड मोमेंट होता। सो एक और था कि आपके लिए हैप्पीनेस क्या है? मेरे लिए हैप्पीनेस मेरे घर वाले, यदि मेरे घर वाले खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। आपने बोला आपको आपके पापा कोच की तरह सपोर्ट करते थे, हाँ तो मतलब ये तो है कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है। हाँ, सो इनिशियली स्टार्टिंग से सपोर्ट करती थी, जब आपने एफर्ट डालना शुरू किया तब करा? मतलब घर वालों को मतलब घर वालों को भी पता था कि मैं ऐसा प्रूव मतलब ऐसा रिजल्ट दूंगा अपने आगे। उन लोगों ने बस मेरे को ये डाला था कि ये इसका टाइम टेबल बना रहे, ये किसी के साथ ना जाए, इसकी संगीत ना बिगड़े बिगड़े। मतलब। हाँ, बस मुझे इसी बारे में था कि मतलब ये नहीं कि टूर्नामेंट खेलेगा करके, क्योंकि मैं छोटे से बहुत कमजोर रहा हूँ, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर से, मतलब हम्म, छोटे से बीमार रहा हूँ, तो मम्मी लोगों ने सोचा भी था कि कर पाएगा घर भी आगे करके, बट धीरे धीरे हो गया। धीरे धीरे सब कुछ हुआ। सो आपकी मतलब ये जितना भी आपने स्टार्टिंग से लेके अभी तक का जितनी भी आपने सक्सेस पाई है, मतलब जितनी भी चीज़ें हुई हैं आपके साथ, तो एक ऐसी चीज़ जो आपने कंसिस्टेंटली आपके साथ रही हो? ऐसी चीज मेरे साथ, मेरे को सपोर्ट ही मिला है वैसे शुरू से, मेरे को जो मेरे को मिलना चाहिए था वही मिलते हुए आया, तभी मैं इतना आगे पहुंच चुका हूँ घर वालों के उससे, और तो कुछ नहीं वैसे। सो कराटे में जहाँ तक है आपको मतलब हार्ड वर्क करना होता है। हाँ, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो सभी में करना होगा, मतलब बिल्कुल दिल से, बिल्कुल कि हाँ करना है, ये नहीं टाइम पास किया है चलेगा यार तो देख लेंगे, मतलब फोकस एक ही में होना चाहिए। जैसे बोलते हैं आप आजकल क्या है कि फोकस हर चीज़ में अदर एक्टिविटी में जा रहा है बच्चों का, मतलब फोकस एक ही रखना है, एक टारगेट रखना है अपनी लाइफ में कि हाँ ये गोल अचीव करना है मेरे को, तो पूरा होगा हो वो। जाता है, हाँ, तो आपके अकॉर्डिंग फोकस क्या होता है? फोकस जैसे तुम किसी, एक तुम्हें किसी टारगेट बना लिया कि मतलब जैसे हम एयरफोर्स की बात लेके आते हैं, जैसा मेरा ये है कि एयरफोर्स का है, मेरा एक टारगेट है ना कि लाइफ में कि मुझे ये पाना है, मतलब ये भी होता है कि बच्चों का यार हमारे जो लाइफ होता है वो चेंज होता रहता है, अकॉर्डिंग एज एज अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, तो फोकस ये है कि मतलब गोल एक ही रखना है लाइफ में और उसको लेके चलना है हर समय। मतलब जैसे हमारे स्पोर्ट्स तो ठीक है, वो एक हाँ। अदर एक्टिविटी में आ गया, एक फोकस होना है कि मुझे हाँ लाइफ में कुछ करना है, तो सेटिस्फेक्शन बोलते हैं हाँ। वो मिलना चाहिए लाइफ में, कि वो जैसे तुमने पा लिया अपने गोल को और तुम्हें सेटिस्फाई हो गए उस चीज़ से, तो तुम कर सकते लाइफ में हैं। सक्सेस हो। सो अभी मतलब ये रिसेंटली एक नया कॉन्सेप्ट टाइप का आ गया है, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। सो आपके अकॉर्डिंग हार्ड वर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क भी इम्पोर्टेंट है लाइफ में, हार्ड वर्क उससे ज़्यादा, मीन्स वो स्मार्ट वर्क उस जगह यूज़ किया जाता है जैसे तुम्हारा टाइम बहुत कम हो, मतलब जैसे अब हम पढ़ाई के दौर आते हैं, जैसे हम लोग, हमें जैसे हमारे पेपर हो रहे हैं और हमने कुछ मतलब कुछ नहीं पढ़ा है, मतलब कुछ मतलब हमको आता तो है बट, और उसको मतलब तो और मतलब डीपली पढ़ना है मतलब। रिवाइज नहीं हाँ, तो हमें स्मार्ट वर्क यूज़ करना पड़ेगा, मतलब करते। हाँ। कि ऊपर ऊपर से देख लिया, समरी देख ली हर चैप्टर की, हम्म, ये, और हार्ड वर्क तो सब में करना ही करना है, बिना हार्ड वर्क के तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं। सो क्या कहते हैं, जैसे अभी आप हो, आपको आगे जाके मतलब कोई ऐसा फिक्स्ड, जैसे मतलब
हर किसी में कोई परफेक्ट होता नहीं है, हम्म। हर किसी में कुछ ना कुछ जो होता है। हाँ, तो आपके अकॉर्डिंग आप में क्या है कमी जो आप सुधारना चाहेंगे? मेरे अंदर कमी है कि मैं सबसे पहले तो मैं सामने वालों को जज नहीं कर पाता हूँ कि वो कैसा है, कि वो मेरे लिए अच्छा है बुरा है। ये मेरी हर बार बहुत सारा मिस्टेक हो चुकी है लाइफ में। मैं सोचता हूँ कि मेरे सब मेरे जैसे ही है, मतलब कि जो मैं कर रहा हूँ तो अच्छा कर रहा हूँ सबके लिए, तो वो भी मेरे लिए करेगा करके सामने वाला। बट वो कुछ टाइम के बाद नहीं। दिख जाता है उसका, नहीं होता है वो ऐसा सामने वाला। तो ये मैं ये सुधारना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, कि मैं हर किसी को इतनी जल्दी ना वो करूँ, इतनी ज़्यादा क्लोज ना जाऊँ किसी से, कि लास्ट में मेरे को ही प्रॉब्लम हो। मेरे को सो ये तो रही मतलब बैड चीज। हम्म। और आपके अंदर आपकी नजरों में सबसे अच्छी चीज क्या है? मेरे नज़रों में हम्म, मतलब किस मैटर में? मतलब किसी में भी, जैसे कि आप चाहें कि मैं किसी भी काम में अच्छा हूँ, या मैं टाइम मैनेजमेंट में अच्छा हूँ, या मैं हम्बल हूँ, ऐसे देखो मैं मतलब जो भी चीज़ करता हूँ ना बहुत उससे करता हूँ, मतलब शिद्दत से। हाँ कि मुझे करना है, मतलब जो चीज़ मेरे को मिल गई है ना, कि विवेक तुम्हें तुम्हें ही मिला है तो तुम्हें प्रूफ करके दिखाना है। हाँ तो मैं उसको प्रूफ करके रहता भी हूँ कि हाँ, प्रूफ तो नहीं, प्रूफ भी करता हूँ, उसमें रिजल्ट देता भी हूँ। मतलब जो भी चीज़ मैंने की है ना उसमें मेरा रिजल्ट आया है। एफर्ट डाल हाँ एफर्ट, मतलब पूरा एफर्ट देता हूँ, मतलब भले ही मेरा रिजल्ट ना आए या आए, और मैं पूरा अपने अपनी दिल से साइड से दूँ। 100 हाँ एंड 100% 1%। देता हूँ मैं हर चीज़ में, या पढ़ाई हो, गेम्स हो, या अदर एक्टिविटी जो भी है। वो होना ना होना हाँ अलग बात है, पर मैं अपनी तरफ पर से पूरी हाँ पूरा कोशिश एफर्ट, कि मुझे लगता है हाँ मैंने दिया है एफर्ट। करूँ। सो कोई ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहेंगे, किसी भी एडवाइस लाइफ लाइफ लेसन टाइप का जो आप देना चाहेंगे? लाइफ में बस एक फोकस होना चाहिए, मतलब एक ही टारगेट होना चाहिए, मतलब पूरे गोल पूरी लाइफ में। और फोकस मतलब कि मतलब तुम्हारा जो टारगेट है, ऐसा नहीं कि मतलब ये नहीं मिला तो चलो हम दूसरा कर लेंगे करके। एक सेटिस्फेक्शन जो चीज़ नाम की होती है ना, वो मिलना चाहिए लाइफ में, कि तुम्हें सेटिस्फाइड हो गए उस जॉब से, तो तुम्हारा अचीव जो तुम्हारा गोल है, तो तुम सक्सेस हो उस लाइफ में। कि मतलब हाँ मैंने जो मैंने सोचा था मैंने वो कर लिया लाइफ में, तो तुम वो होगी, मतलब तुमने हाँ करके दिखा दिया जो मुझे शुरू से तुम लेके चल रहे थे, हाँ मेरा वो अचीव पूरा हो गया है वो गोल। मतलब अपना टारगेट एक ही होना चाहिए लाइफ टारगेट में। एक होना चाहिए, उस पर हाँ फोकस करें, उस पर फोकस करके हाँ बढ़ते उस रहो पर उसके। बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो। और लाइफ में एक गेम भी होनी चाहिए साथ में, जो बैकअप बोलते हैं जिसको, कि यार नहीं होता हम गेम्स में कर सकते हैं। मतलब ये ज़्यादा एक्टिविटी, मतलब यदि उस तो बहुत हो गया, बट टारगेट एक होनी चाहिए। टारगेट और जैसे टारगेट के साथ एक गेम भी होना चाहिए, फिजिकल अपना फिटनेस अच्छा हो। फिटनेस अच्छी होती है। तो तुम्हारा फिटनेस अच्छा नहीं होगा तो तुम कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, वो कहते हैं ना स्वस्थ शरीर में स्वस्थ हाँ मस्तिष्क का वो होता है। फिटनेस बहुत मेन है। हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं। हाँ वो तो आते हैं। हाँ कॉमन तो है। आपकी लाइफ में भी डाउन फेज कभी ना कभी आया होगा। बहुत बार। तो उसमें क्या कहते हैं, आपके साथ कोई खड़ा है, उन लोगों का नाम लेना चाहेंगे? अ, वैसे तो मेरे साथ में कोई खड़ा नहीं रहा मेरे साथ, मेरे को हर बार वही मिला है कि नहीं मेरे को। डिमोटिवेट। हाँ मैं लाइफ में जब मेरा नेशनल मेडल था, जब मैं वहाँ ब्रॉन्ज मेडल पड़ा, मैं मतलब मैं गोल्ड था, मैं मतलब मैं सोचता था कि मैं गोल्ड मेरे लिए ही बना है, कि वहाँ मैं गोल्ड अचीव करके रहूँगा करके। लाइफ में ऐसा मोड़ आया कि मैं तो ओवरकॉन्फिडेंट हो गया था, कि मैं ब्रॉन्ज मेरा मेडल पड़ा उस पे, गोल्ड का आया नहीं। तो मैंने उस चीज़ को लेके, मतलब जो मेरे को घर वाले मेरे को मोटिवेट करते कि नहीं तूने अच्छा करा है और तू आगे करेगा करके, तो ऐसा किसी ने कहा ही नहीं मेरे को। मतलब मैंने 10th के बाद मैंने वो छोड़ दी थी, मैंने वो कराटे ही छोड़ दिए थे मैंने, कि मैं हार चुका हूँ अब नहीं कर सकता करके। और मुझे वो करना नहीं चाहिए था, और मैं वो हार मैंने वो करा, वो छोड़ दिया मैंने। और अदर एक्टिविटी में ज्वाइन हो गया था जो मैं इतने सालों से नहीं था। मेरा एक फोकस था कि कराटे, जो भी मेरा फोकस रहा है टारगेट लाइफ में, मैं उसको लेके चला था, और मेरा अदर एक्टिविटी को ध्यान नहीं था। जो इस गेम को छोड़ने के बाद मैं अदर एक्टिविटी में इतने लोगों से घुल मिल गया, चेंज हो गया था लाइफ में, वो फिर मैं दोबारा वो कर ही नहीं पाया। अभी मेरे को अच्छा मौका मिला है, मैं अभी प्रैक्टिस में हूँ, अभी मैं शायद कर सकता हूँ। अभी मैं सिलेक्ट भी हुआ हूँ अभी देहरादून के लिए, ताइक्वांडो में मेरा मेडल पड़ा था डिस्ट्रिक्ट पे, तो मैं अभी स्टेट क्लब जा रहे हैं। सो मुझे बताया कि यदि मैं मेहनत करूँगा तो मैं कर सकता हूँ। सो एक और है कि जैसे हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ सीखने के लिए होता है, मतलब कुछ ना कुछ उसने पहले गलत किया होता है जिसका उसको रिग्रेट होता है। सो आपकी लाइफ में अगर आपको अभी टाइम मशीन दी जाए, या मतलब पीछे आप जा सको, तो कोई ऐसी मिस्टेक जो आप सुधारना चाहोगे? हम्म, मैं
वैसे तो अभी तो कुछ तो मैं पीछे जो सही कर सकूँ मैं लाइफ में, हाँ, मतलब जो मैंने पढ़ा नहीं था बीच में, जो मैं डिस्ट्रैक्ट रहा स्टडी से, वो मैं शायद दोबारा करना चाहूँगा। अपनी स्टडीज पे फोकस करना चाहिए। हाँ, उस टाइम मुझे पता नहीं था कि यार कि स्टडीज भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो मैं छोड़ दी थी उस टाइम, तो मैं उसको करना चाहूँगा यार। स्टडीज पे फोकस करना हाँ। चाहिए। और मतलब कंसिस्टेंसी होना अच्छी बात है, पर रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंसी रखना मुश्किल होता है। कभी ना कभी ऐसे दिन आते हैं कि मन नहीं करता बिल्कुल करने का। हाँ, तो उस टाइम पे आपको क्या मोटिवेट करता है, क्या इंस्पायर करता है कि नहीं मुझे करना है? देखो उस टाइम मेरे को जब ऐसा होता है कि कहते हैं कि नहीं यार बोर हो गए, अब नहीं करना है, मन नहीं कर रहा, हम्म, तो जो तुम्हारा टारगेट है, तो तुम्हारा कोई टारगेट होगा ना, तो तुम करोगे उसको कि हाँ यार मुझे करना है। तुम्हें मतलब एक तो ऐसा होगा, मतलब तुम्हें पाना है, मतलब तुम्हें बिल्कुल दिल से तुम्हें चाहा है, तुम्हें उसको मिलना ही मिलना है, और तुम्हें यह है कि यदि तुम्हें नहीं मिला वो, तुम्हें कुछ नहीं कर सकता या मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, तो तुम करोगे। यदि तुम्हारा कोई टारगेट है तो तुम्हें लेके चलोगे कि यदि कोई टारगेट है उसके ऊपर तुम्हें कुछ मिल रहा है तो तुम करोगे। जैसे अभी कोई भी वो पिक्चर थी, ये कौन सी थी वो, रनिंग के वो मोटिवेटे वो मिल्खा। मिल्खा सिंह। हाँ, तो वो जब भी दौड़ता था उसमें एक गोल, उसका वो सेट था, एक गोल कि ये मैं दौड़ूंगा तो मेरे को दूध मिलेगा सुबह मॉर्निंग में, तो जो फर्स्ट आएगा उसको दूध मिलेगा, एक गिलास पूरा बड़ा वाला। तो उसका भी एक गोल था, सेट था कि मतलब हाँ कि यदि मैं अच्छा दौड़ूंगा तो मेरे को वो मिलेगा। उसको ये नहीं था कि मैं जीत जाऊंगा, फर्स्ट आऊंगा, उसको ये नहीं था कि मेरे को कोई मुझे कुछ मिलेगा, मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा लाइफ में। तो उसका वो क्या दूध था मॉर्निंग में कि मैं फर्स्ट आऊंगा तो वो दूध दूध मिलेगा। मिलेगा। तो वो हर बार फर्स्ट आया और उसने मेहनत करी, फिर वो आगे बढ़ता रहा। तो मैं यही बोलूँगा कि लाइफ में एक गोल होना चाहिए, सेट होना चाहिए कि मुझे हाँ करना है, तो वो मिले लाइफ में कोई गोल अचीव, हाँ, सेट होना चाहिए उसके मतलब करते रहो उसके। करना है, मतलब हाँ करना है बस, कि मुझे पाना है, मुझे वो चीज़ चाहिए करके। सो मतलब ये तो वो क्वेश्चन हो गए जो मैंने पूछने थे या वो आ गए। अब मैं आपको पूछता हूँ कि लास्ट क्वेश्चन है कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या क्वेश्चन पूछते खुद से? मैं कि मुझे अभी बहुत मेहनत करनी है, कि मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ मतलब अभी लाइफ में, मुझे अभी आगे और बढ़ना है, मतलब मुझे करके दिखाना है, मुझे प्रूव करना है कि हाँ मैं भी हूँ करके, मुझे भी अपना काम करना है। जो मैं पिछले जो मेरा पास्ट चला गया मेरा, उसमें जब मैं कराटे करता था तो मेरे मेडल पड़ते रहे स्टेट, तो मेरे ना अखबार में नाम आए थे, आते रहते थे जब भी मैं मतलब इन स्पोर्ट्स में था। जब से मैं इन चीज़ों से हट गया हूँ ना, तो मैं बहुत वो हो चुका हूँ, मतलब फ्रस्ट्रेटेड बोल टाइड कि ध्यान मतलब एक तो फोकस हो ही नहीं पा रहा, जब से मैं गेम से हट चुका डिस्ट्रैक्ट हो हूँ। गया हूँ बहुत हाँ, सारे। बहुत ज़्यादा। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं दोबारा उस चीज़ पे आऊँ, इन चीज़ों में ना जाऊँ। सो अगर मैं जैसे आप बोले आप डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, सो अगर जैसे कोई बंदा डिस्ट्रैक्ट हो गया मतलब उसको पता है कि उसको ये चीज़ पसंद है, हम्म। पर वो किसी कारण की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, पर उसको ये भी अंदर से हो रहा है कि मुझे वापस इस फील्ड में आना है, वापस से वही इंसान बनना है जो पहले था, हम्म। तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अपने जो बोलते हैं दोस्ती यारी जो बोलते हैं वो छोड़नी पड़ेगी। छोड़नी नहीं मतलब कि ऐसा नहीं कि मतलब, गलत लोगों को हटाना। हाँ जो उसमें से गलत है, और गलत संगति नहीं पकड़नी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है सबसे वेस्ट। तो तुम्हें जो तुम पहले थे उस पर ज़्यादा फोकस करना है, अपनी स्टडी तो मेन है ही मेन, उसको तो लेके चलना है, उसको तो छोड़ भी नहीं सकते तुम लाइफ में। तुमसे जो छूट चुकी है, तो तुम्हारा गेट छूट चुका है, तो तुम्हें इतना अच्छा कर चुके थे, जब इतने पर पहुंच चुके थे, तो तुम्हें वहीं जाना है दोबारा, तो तुम्हें एक फोकस करके तुम्हें उस पर मन लगा के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अदर एक्टिविटी से मतलब मेरा मेन फोकस है कि मतलब अदर एक्टिविटी से पूरी तरह से हटना है। माइंड में एक चीज़ होनी चाहिए कि मुझे हाँ कि मुझे करना है बस, अदर हमेशा दिमाग एक्टिविटी में भी रहना चाहिए कि हाँ मुझे वो करना है, मुझे बस करना है। करना है, अदर एक्टिविटी से हटना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, दोस्तों के साथ नहीं घूमना है, मतलब टाइम। अपने आप को टाइम देना है, मतलब अपने आप को टाइम देना है सो आपके अकॉर्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट सबसे प्रीशियस चीज़ क्या होगी? लाइफ में। हाँ। पीछे चीज़ मेरी लाइफ में तो वैसे मेरा गोल ही है वैसे तो, उसी को लेके चल रहा हूँ शुरू से, वही है फोकस। तो अभी मैं अभी तक बीच में डिस्टर्ब हो चुका था, बट मैं अब दोबारा उस चीज़ पे आ रहा हूँ। हाँ, कि समझ रहा हूँ कि यार यदि भी कुछ नहीं कर पाए तो एक एज तक, तो आगे भी कुछ नहीं हो पाएगा, घर वाले भी कब तक सपोर्ट करेंगे। तो मैं इसी चीज़ को लेके चल रहा हूँ कि घर वालों को भी लेके चल रहा हूँ, अपनी लाइफ में भी फोकस करना है कि आगे का क्या करना है। थैंक यू आज के पॉडकास्ट के लिए, आपने वेलकम। बहुत सही बताया। सो जितना भी आपने बोला उसका कंक्लूजन कुछ आप देना चाहेंगे?
बस लाइफ में हँसते रहो बस, हो गया। और मेहनत करनी मतलब हार्ड वर्क इम्पोर्टेंट है लाइफ में, और एक सेट होना चाहिए गोल बस। ये 3 चीज़ों का मेन है। हंसते रहो, बी मेहनत हैप्पी, करते रहो। हार्ड वर्क और एक सेट होना चाहिए गोल बस। तो आज के पॉडकास्ट का गोल्ड कॉइन ये है कि पुट योर हार्ट एंड सोल टू योर गोल्स, क्योंकि वो गोल्स आपके हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो आपके गोल है तो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। पर इस जर्नी में ना बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब डिमोटिवेट करेंगे, पर आपको उन पे फोकस नहीं करना है, आपको अपने गोल पे फोकस करना है। और इस सब के साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि कभी ओवर कॉन्फिडेंस को अपने अंदर नहीं आने देना है। क्योंकि एक बात है कि कॉन्फिडेंस इज गुड, बट ओवर कॉन्फिडेंस ऑलवेज सिंक द शिप। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा अच्छी खासी शिप को भी डुबा देता है। तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं रहना, और अपने गोल्स की तरफ काम करते रहना है। सो आज के पॉडकास्ट का गोल कोई नहीं था। इस पॉडकास्ट को यहीं पर ही एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तो तब तक के लिए बाय।